हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SVN एजुन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत की परंपरागत वस्त्र एवं कढ़ाई के बारे में, जिसके बारे में हमने डिस्कशन जो है पहले अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कर रखा था। और ये प्रैक्टिस नंबर जो था आपका वो 13 था। मैंने इससे पहले जो पार्ट 1 बनाया था उसमें मैंने जो है इसको प्रैक्टिस सेट नंबर 16 बोल दिया था बाय मिस्टेक। तो ये मैं यहाँ करेक्शन कर रही हूँ कि जो प्रैक्टिस सेट है ये क्या है, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 13 है। और 13 का ये क्या है, आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 को जो है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने टोटल जो है 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इसमें भी हम नियर अबाउट 30 क्वेश्चन, या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि 25 प्लस क्वेश्चनों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है, आज का जो प्रैक्टिस सेट है, ये आपके किन किन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। देखिए, जो BPSC का आपका दिसंबर में पेपर होने वाला, उनके लिए भी ये काफ़ी लाभदायक जो है प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस प्रैक्टिस सेट को कीजिएगा। इसके अलावा हमारे UP TGT PGT LT ग्रेड GIC या नेट, इन सब की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल जो है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके जो है इन सब में से जितने भी मैंने नाम लिए, इन सब में से किसी न किसी पेपर में पूछे गए हुए क्वेश्चन पेपर हैं। तो इसलिए हम जो है इन्हें जो है प्रैक्टिस सेट यानी कि PRQ जो है, इसको हम डिस्कस करें। प्रीवियस एज पेपर के क्वेश्चन है इसमें जो है आपके सभी जो है मतलब कि GIC LT ग्रेड UGC नेट, इन सब से ही रिलेटिव क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट को जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, इसमें हम 31 से जो है आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग है वो आपकी 31 से है। तो 31 क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो आपका क्या है, उसमें पूछा गया आपसे चिकनकारी में निम्नलिखित कढ़ाई के टाँकों में से उभरा हुआ प्रभाव कौन से टाँके उत्पन्न करते हैं। यानी कि आपको ये बताना है कि जो टाँके हैं चिकनकारी में, इनमें से कौन से टाँके हैं जो उभरा हुआ प्रभाव जो है दिखाते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है मुर्री, फंदा, तेपिची या फिर बखिया। तो देखिए यहाँ पर जो आपका मुर्री है और फंदा है, ये दोनों ही क्या चिकनकारी के जो टाँके हैं जो कि उभरा हुआ प्रभाव देते हैं। तो इस दो ऑप्शनों को देखते हैं हम, ये किस कूट में दे रखा है। नीचे आपको कूट दे रखा है, उन कूट के अकॉर्डिंग ये दो ऑप्शन आपके कहाँ पर है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर B, इसमें आपको मुर्री यानी कि और फंदा यानी पहला और दूसरा दोनों दे रखा। तो ये ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है 32, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से कांथा के प्रकार हैं। आपको बताना है जो कांथा कढ़ाई है उसमें इनमें से दिए हुए ऑप्शन में से कौन कौन से कांथा के प्रकार हैं। लेप है, दुर्जानी है, सुजनी है, तिलपत्रा है या फिर चोप है। तो जो आपका लेप है, दुर्जानी है और सुजनी है, ये तीनों ही क्या है, आपके कांथा के कढ़ाई के प्रकार हैं। तो ये तीन ऑप्शन जिसमें भी होंगे वो वाला कूट हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा है ये इस कूट में। देखिए कूट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा पहले ही ऑप्शन में हमारा दे रखा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है A क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, कसूती कढ़ाई को निम्नलिखित में से क्या निरूपित नहीं करता है। बताना है इसमें से जो टाँके के प्रकार दे रखे हैं इनमें से कौन सा है जो कसूती कढ़ाई को निरूपित नहीं करता। मेथी, आरी, गवंती या फिर मुर्गी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर B जो है आपका आरी, ये क्या है, कसूती की कढ़ाई को निरूपित नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका मेथी, गवंती और मुर्गी जो है ये सब क्या है, इसके कसूती कढ़ाई को निरूपित करते हैं। ऑप्शन नंबर B क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 34, उसमें पूछा गया है आपसे उत्सव अवसर के लिए कांथा कढ़ाई से बनी पलंग की चादर डैश मतलब कहलाती है। आपको ये बताना है जो पलंग पे बिछाई जाने वाली कांथा कढ़ाई वाली चादर होती है उसे हम क्या कहते हैं। सुजनी कहते हैं, सुबेर कहते हैं, सेंची कहते हैं, सांगली कहते हैं, क्या कहते हैं बताना है। तो देखिए जो उत्सव के अवसर होता है, वहाँ पर उत्सव के अवसर में जो पलंग पे चादरें बिछाई जाती हैं कांथा कढ़ाई की हुई, उनको हम सुजनी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर A क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसमें आपको दो सूचियाँ दी गई। पहली सूची में आपको कढ़ाई के प्रकार दिए गए और दूसरी सूची में आपको जो है उनसे रिलेटिव डिज़ाइन दिए गए। तो पहले हम सूची देख लेते प्रकार, कसूती, सिबोरी, पोचमपल्ली, बंधनी। और सूची 2 में आपका दिया गया कलका, गोपुरम, चिनार और चोप अष्टनायिका। तो मिलान कर लेते हैं।
देखिए कसूती का जो आपका गोपुरम हो जाएगा डिज़ाइन से संबंधित। इसके अलावा बाकियों की अगर हम बात करें, कल का, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा क्यों ज़्यादा मिसप्रिंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो दे रखा है कल का जो है आपका वो क्या कांथा का प्रकार है, तो जबकि कांथा यहाँ कहीं लिखा नहीं गया, तो ये जो होगा कांथा का प्रकार मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आपका जो है मिसप्रिंट है। इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, फिर भी जो ऑप्शन यहाँ हमको जानकारी में उसको मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से ये कांथा के हैं। कल का जो है आपका क्या है, कांथा का प्रकार है, मतलब कांथा में कढ़ाई में की जाने वाली डिज़ाइन है। इसके बाद आपका चोप की अगर हम बात करते हैं तो चोप जो है वो फुलकारी में की जाने वाली, फुलकारी भी ऑप्शन यहाँ नहीं दे रखा है, इसलिए मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है। ये किसका है, फुलकारी का है, फुलकारी। और अष्टनायिका की बात करें तो ये चंपा रुमाल का है, तो ये भी आपका जो है यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है थोड़ा हमारा मिसप्रिंट है, तो इसको हम स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं क्या पूछा गया। 36 में पूछा गया डैश चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है, दिल्ली, मुंबई, गोवा, लखनऊ। तो चिकनकारी हम सभी जानते हैं, चिकनकारी का जो प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है वो किसे माना जाता है, लखनऊ को माना जाता है। लखनऊ जो है चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फिर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 37। पंजाब की फुलकारी में किस टाँके का प्रयोग किया जाता है, चेन, डार्निंग, हेरिंगबोन या सेटिन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपको दिए हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं पहले बता देती हूँ कि इसका आंसर जो है डार्निंग है, डारिंग, लेकिन जो आयोग ने माना वो हेरिंग बोन को मान रखा, तो हम आयोग के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर जानेंगे। आयोग ने जो है ये आपका 2012 में जीआईसी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें 12 और 13 दोनों में ही ये क्वेश्चन आया था, जिसमें आपका ये क्या माना गया, हेरिंग बोन माना गया है उस आंसर। तो उस आंसर को ही मानते हुए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि इसका आंसर क्या है, आपका हेरिंग बोन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 38। पटोला कहाँ का वस्त्र है, पटोला अब कहाँ का वस्त्र है ये आपको बताना है। पहले ऑप्शन देखते हैं, बंगाल का है, बनारस का है, केरल का है, गुजरात का है। तो देखिए पटोला के बारे में हमने जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा डिस्कशन आपसे पार्ट 1 में कर लिया था। अब यहाँ पर सीधे सीधे आंसर हम जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पटोला की अगर हम बात करते हैं तो पटोला आपका कहाँ का वस्त्र है, ये आपका गुजरात का है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या है। 39 में पूछा गया मदुराई यानी तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बंधनी को कहते हैं, घर चोला कहते हैं, लहरिया कहते हैं, चुनरी कहते हैं या सुनगड़ी कहते हैं। तो मदुराई जो है, मदुराई में विशेष प्रकार का जो बंधनी होती है उसे हम सुनगड़ी कहते हैं, नाम से भी मतलब कहा जाता है इसे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, सुनगड़ी। क्वेश्चन नंबर 40। शबनम और अबेरवा किसके नाम हैं, लेनिन के, हेम के, मसलिन के या पॉलिएस्टर के। तो देखिए शबनम के बारे में अगर मैं बात करूं, पार्ट 1 में भी बात किया था, यहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। शबनम की अगर हम बात करें तो शबनम जो है ये और अबेरवा जो है ये क्या है, एक तरह से मखमल के कपड़े पे किए जाने वाली कढ़ाई होती है। और जो इसको जो ये मखमल का कपड़ा होता है ये सूती यानी कपास के महीन धागों का बना होता है। और अब इसे हम अपनी एक मुट्ठी के मध्य से जो है आराम से निकाल सकते हैं, ये इतना सॉफ्ट जो है आपका कपड़ा होता है। तो इस यहाँ पर जो पूछा गया है वो आपको बताना है ये शबनम और ओबेरवा किसके नाम है, तो ये मसलिन के नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है शबनम और जो रवा है इसको हम और भी जो है कई नामों से जानते हैं, वो भी हम यहाँ आपको अगेन बता देते हैं। इसको हम जो है वफ़द या फिर अबे रवा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर तो हमने देख लिया क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। 41 में क्या पूछा गया है, 41 क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, जो कि अभी ऊपर हमने देख लिया। पंजाबी फुलकारी में कौन से टीके नहीं, टाके होगा, टाके का उपयोग होता है। ऊपर हमने इस क्वेश्चन को देख लिया, तो इसको भी हम स्किप करके आगे देखते हैं। इसका आंसर आपको पता ही होगा क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 42। कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है। अब यहाँ बताना कौन सी कढ़ाई है जिसका सुमेल नहीं है। पहला आपका दे रखा है कसूती कर्नाटक, मोती भारत दिल्ली, कच्छ गुजरात, मुरली लखनऊ। तो देखिए कसूती हम जानते हैं कहाँ का है,
कर्नाटक का ही है, तो ये तो आपका सही है। फिर कच्छ आपका गुजरात का है। देखिए मोती भारत जो है ये आपका जो है सही ऑप्शन नहीं है। ये मोती भारत कहाँ का है? ये राजस्थान का। और यहाँ इन्होंने ये पूछा जो सुमेलित नहीं है ये कहाँ का आपका? ये आपका है राजस्थान का। तो यही आपका आंसर होगा। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपके क्या हैं? करेक्ट हैं। कच्छ जो है गुजरात का है, मुर्री जो है लखनऊ का है। लेकिन आपसे नहीं पूछा गया तो नहीं के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर सुमेलित नहीं है वो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन है आपका है, कसूती कढ़ाई संबंधित है कर्नाटक से, हरियाणा से, पंजाब से, लखनऊ से। अभी हमने ऊपर देखा क्या कहते हैं मिलान वाले में कसूती कहाँ से थे? कर्नाटक से। तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन नंबर हमारा है। 44 क्वेश्चन में पूछा गया पाठथान काम खाब अब एरवा तथा हिमरस और अमरस भारत के किस परंपरागत वस्त्र के प्रकार हैं? पीताम्बर, पटोला, कलमदार या फिर ब्रोकेड। तो ये सभी जो आपके दिए गए ये सब किसके प्रकार हैं? ब्रोकेड के प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कांथा विशिष्ट वस्त्र है राजस्थान का, गुजरात का, पंजाब का, बंगाल का। तो कांथा कहाँ का विशिष्ट वस्त्र है आपका? कांथा जो है आपका बंगाल का विशिष्ट वस्त्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ की कांथा कढ़ाई भी प्रसिद्ध है। तो ये जो है आपका वस्त्र पूछा जाए, कढ़ाई पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? बंगाल का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, लहंगा, चोली व ओढ़नी किस प्रदेश की महिलाओं के परंपरागत वस्त्र हैं? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या कर्नाटक। तो लहंगा, चोली व ओढ़नी ये सभी जो हैं आपके राजस्थान की महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाले विशेष प्रकार के या फिर आप यूँ कह सकते हैं परंपरागत वस्त्र हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है, कश्मीर किस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? कसीदा, चिकनकारी, फुलकारी, कांथा। तो देखिए जो कश्मीर है, कश्मीर में हम जानते हैं कसीदा नाम की जो कढ़ाई होती है वो आपकी प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी ऑप्शनों की तो चिकनकारी आपकी लखनऊ की है, फुलकारी आपकी पंजाब की है, कांथा आपकी बंगाल की है। कश्मीर की जो कढ़ाई है वो क्या है? आपकी कसीदा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम कुछ और कढ़ाइयों की बात करें जो कश्मीर की प्रसिद्ध हैं वो आपकी क्या है? क्रूल कढ़ाई है, सोजनी कढ़ाई है, दुरुख कढ़ाई। जो ये सभी कढ़ाइयाँ भी जो हैं आपकी कहाँ की? कश्मीर की हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम है तिरोपा, मुर्री, कशीदा, दसूती। तो यहाँ पर बताना है जो सिंधी कढ़ाई है उसका दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम इसका दसूती है। दसूती के नाम से भी हम सिंधी कढ़ाई को जानते हैं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई है अरही, कलमी, आउल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कच्छ की कढ़ाई है उसके लिए जो प्रयोग की जाने वाली सुई है उसको हम अरही के नाम से जानते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरही। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। फुलकारी कढ़ाई विशेषता है, जो फुलकारी कढ़ाई है उसकी विशेषता क्या है ये बताना है। ये मतलब कहाँ की है? तो आप पहले ऑप्शन देख लेते हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, पंजाब। तो यहाँ पर अभी हम स्टार्टिंग से इतनी बार पढ़ते आ गए हैं, अब तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी आपको रट गया है कि फुलकारी कढ़ाई कहाँ की? आपकी पंजाब की। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेकेट कहते हैं सिलाई, जोड़, तुरपन, बटन की पट्टी को। यहाँ बताना है फ्लेकेट किसे कहते हैं? तो फ्लेकेट जो है बटन की पट्टी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 52 क्वेश्चन नंबर है, कौन सुमेलित नहीं है? अगर आपको यहाँ पर सारी कढ़ाइयों के नाम, प्रसिद्ध कढ़ाइयाँ जो जिस राज्य के हैं वो याद हो चुका होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी कर लेंगे। फुलकारी जो है आपका क्या है? पंजाब से है, ये सही है, यानी कि ये सही सुमेलित है। फिर आपका मुर्री लखनऊ, ये भी आपका जो है सही सुमेलित है। फिर क्या है आपका कसूती, कसूती आपका लखनऊ का नहीं है, कसूती अभी तक हम पढ़ रहे थे किसका था? आपका कर्नाटक का था। तो ये कहाँ का? आपका कर्नाटक का है।
कांथा, ये भी आपका ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ये अब तो यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी और डी। तो इसका ऑप्शन तो यहाँ पर दो दे रखे हैं, दोनों ही सुमेलित नहीं। और पूछा क्या कि दो किसी भी क्वेश्चन के आंसर नहीं हो सकते हैं, कोई एक ही होगा। तो अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया होगा तो जिसने सी लगाया होगा उसको भी करेक्ट मान लिया गया होगा, जिसको डी लगाया होगा उसको भी करेक्ट मान लिया होगा। लेकिन हम यहाँ पर सही आंसर जान लेते हैं। कसूती जो है वो कहाँ की है, आपकी कर्नाटक की है। और काथा आपका कहाँ का है, वो आपका बंगाल का है। जो कि दोनों ही ऑप्शन क्या आपके सही नहीं मिलाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 क्वेश्चन नंबर है। शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ, ग्वालियर, बनारस, पटना। तो जो जरी की कढ़ाई है उसके लिए जो प्रसिद्ध है शहर है वो आपका क्या है, बनारस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बनारस, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो जरी की कढ़ाई होती है ये मेनली जो है सोना चांदी के जो तार होते हैं, महीन तारों से की जाने वाली कढ़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर 54, कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है, पंजाब, काठियावाड़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है और हर बार एग्जाम में क्या कहते हैं किसी न किसी उसमें पूछा गया है आपका ये। तो अब इसका आंसर भी आपको मैंने यहाँ इतनी बार इसको डिस्कस कर लिया कि आपको इसका आंसर भी रट गया होगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। 55 क्वेश्चन नंबर देखिए। 55 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है, बिहार, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, मधुबनी पेंटिंग जो है आपका कहाँ से संबंधित है, बिहार राज्य से संबंधित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम मधुबनी की बात करें तो मधुबनी जो है वो बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है। और मधुबनी जो है उसमें जो चित्रकारी की जाती है जिसे क्या है मिथिला की कला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, मिथिला की कला के नाम से किसे जाना जाता है, मधुबनी पेंटिंग को जाना जाता है। किस राज्य से है, बिहार राज्य से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, डैश गुजरात की पारंपरिक साड़ी है, पटोला, कांथा, जामवारी या फिर पटनी। तो जो पटोला है वो गुजरात की क्या है, पारंपरिक साड़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये पटोला साड़ियाँ किसकी बनी होती है, सिल्क के धागों से निर्मित की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ड्रेसिंग के प्रकार हैं, सूखी पट्टी, ना चिपकने वाली पट्टी, चिपकने वाली पट्टी। ऑप्शन नंबर डी आपसे बोला गया है, ए और बी दोनों हैं। तो देखो ड्रेसिंग के अगर हम प्रकार की बात करें तो ड्रेसिंग के प्रकार जो है आपकी सूखी पट्टी और ना चिपकने वाली पट्टी दोनों ही हैं। देखिए कढ़ाई से थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन हम यहाँ पर समझ लेते हैं क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्योंकि इसमें ए और बी दोनों दिए गए तो हमको आंसर नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर वो बताएंगे। फिलहाल करेक्ट आंसर पर हम लगाते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों ही इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58, लंबे तंतु को क्या कहते हैं, स्टेपल फाइबर कहते हैं, इलॉन्गेशन फाइबर कहते हैं या फिर फिलामेंट फाइबर कहते हैं, ब्लेंडेड फाइबर कहते हैं। तो जो लंबे तंतु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फिलामेंट फाइबर कहते हैं। अगर हम प्राकृतिक यानी नेचुरल फाइबर की बात करें तो उसमें जो फिलामेंट होता है वो सिल्क के फाइबर जो होते हैं उसे हम प्राकृतिक रेशों में सिर्फ सिल्क का फिलामेंट होता है जो कि आपका क्या होता है, सिल्क का तंतु होता है जो फिलामेंट होता है यानी कि लंबे तंतु होते हैं उसके। और अगर हम और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 1200 से जो है 4200 जो है इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्केल जिसे सिमेटेड स्केल भी कहते हैं। ऑप्शन है आपका स्टेपल स्केल, बलपूर्ण स्केल, लिकर्ड स्केल, अपेक्षाकृत स्केल। कौन सी स्केल है जिसे हम सिमेटेड स्केल के नाम से भी जानते हैं, तो ये लिकर्ड स्केल जो है उसे हम सिमेटेड स्केल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।